श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोकनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसुसीताणम् हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोई अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रस्त हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। व्यक्ति निर्मल जी जीवन भर पाप करता है, लगभग पूरा जीवन पाप करता है और ये चिल्लाता है कि अंत भला सो। ऐसा सुना भी होगा, अंत भला सो सब भला, पर यह कतई संभव नहीं। आप जीवन भर पाप करो, माँ जीवन भर गलती करो और ये कहो कि अंत भला सो सब भला। अंत तभी भला होगा जब तुम्हारा जीवन भला होगा, क्योंकि जब भी पर्याय का अंत होगा, कार्य का अंत होगा, जीवन का अंत होगा, वह तो मात्र कुछ क्षणों में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पर अगर आपने अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित नहीं किया है, अच्छा और सच्चा नहीं किया है, तो आपके जीवन का अंत भी अच्छा और सच्चा होने वाला नहीं है। ये अगर आज तक अनुभूत नहीं किया हो तो अनुभव करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना। जीवन भर पाप और गलतियों को दोहराने से कभी भी आपका अंत भला होने वाला नहीं है। अगर जीवन की कोई परीक्षा है, जीवन की कोई कसौटी है, तो उसका नाम है अंत। मात्र जीवन की ही नहीं, प्रत्येक कार्य की अगर परीक्षा कही है तो वह परीक्षा का रिजल्ट आता है अंत में। परीक्षा तो पूरे जीवन की होती है। कितना समय लगता है रिजल्ट आने में? चंद समय। पर पेपर लिखने में 3 घंटे के पेपर को
लिखने में तो समय 3 घंटे का लगता है, पर रिजल्ट समझने में एक पेपर का नहीं, 6 8 10 जितने भी पेपर होते हैं, चंद मिनटों में रिजल्ट सामने दिखता है। बस 2 अक्षर तो देखने होते हैं, पास फेल, हो गया काम। ये जीवन, पूरा जीवन आपकी परीक्षा है, और आपका अंत, अंतिम समय उस परीक्षा का रिजल्ट है। पर जीव रिजल्ट को बदलने का प्रयास करता है। बहुत सारे बच्चे, युवा पहुंचते हैं कि महाराज जी आज पेपर का रिजल्ट है, आशीर्वाद दे दो, अच्छा हो जाए। देव शास्त्र गुरु के आशीर्वाद से कभी भी पेपर का रिजल्ट, परीक्षा का रिजल्ट अच्छा होने वाला नहीं है। जो आपने कॉपी में लिखा है, मार्क तो, अंक तो उससे ही मिलेंगे। ऐसा ही जीवन में जो जो आपने किया है, वह अंतिम समय में, चाहे वह अस्पताल में दूसरों के धक्के खाते खाते उस शरीर को छेदते भीदते हुए मरो, या फिर समाधि पूर्वक मरो, ये निर्णय जीवन भर की साधना, जीवन भर की परीक्षा का है। कितने मेरे भीतर धर्म हैं, कितने मेरे भीतर दूसरे जीवों के प्रति करुणा दया के भाव है, कितने में सबके प्रति मैत्री के भाव रखता हूँ, प्रेम भाव रखता हूँ, उस पर निर्भर करता है तुम्हारा अंतिम समय कैसा होने वाला है। अगर आप अपने अंत को सुधारना चाहते हो, अंत को सुधारना चाहते हो, तो विश्वास मानना, जीवन को आज से ही सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पक्का है वीरेन ठेकेदार जी, जीवन को पीछे जाके सुधार सकते हो आप? जीवन में पीछे जाके पुनः बचपने में पहुंचकर बच्चे बनकर क्या आप अपने जीवन को सुधार सकते हो? कौन सुधार सकता है? ये सबको पता है, सबने अपनी अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ने गलती की, किसी ने पाप किए, किसी ने कुछ किया, पर क्या राजू भाई पीछे जाके उसे हम सुधार सकते? नहीं। एक बार कॉपी जमा कर दी, जमा हो गई। अब आप कॉपी को बदल नहीं सकते, जीवन को, बीते जीवन को बदल नहीं सकते। पर क्या बीते जीवन को बदल नहीं सकते तो क्या आने वाले जीवन को नहीं बदल सकते? कल को तो नहीं बदला जा सकता, पर कल को और फल को बदला जा सकता है। बीते कल को नहीं बदला जा सकता, पर आने वाले कल को और आने वाले कल के फल को हम अवश्य बदल सकते हैं। ये निर्णय हमें स्वयं को करना है। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम समय, अंतिम पड़ाव, मृत्यु ही आपके लिए एक परीक्षा का रिजल्ट देने वाला है कि आपने जीवन भर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया। सच्चे धर्मात्मा बनकर आप जीते रहे कि मात्र धर्मात्मा बनने का ढोंग करते रहे कि मैं भी धर्मात्मा हूं, मैं भी अच्छा हूं? अगर जीवन भर ढोंग करते आए हैं तो मरण भी ढोंग से होगा, ढंग से होने वाला नहीं। जीवन जीने का ढंग सीखना होगा, जीवन जीने का ढंग सीखना होगा। ढोंग करने वाले निर्मल जी संसार में बहुत सारे हैं। पग पग पर आपको ढोंग करने वाले मिलेंगे, पग पग पर ढोंग करने वाले मिलेंगे। विरले ही चंद, लाखों हजारों सैकड़ों में तुम्हें इक्का दुक्का मिलेंगे जो ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। कब तक ढोंग करेंगे और कब तक बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे? हमारे हाथ में अभी भी बाजी है। हम चाहे तो उस हारी बाजी को भी पलट कर जीत सकते हैं, पर चाहे तो हम चाहते नहीं है। हम जीवन में कुछ अच्छा और सच्चा करना ही नहीं चाहते। किया जो भी किया वह मात्र और मात्र दूसरे को दिखाने के लिए किया कि मैं कितना अच्छा, कितना सच्चा धर्मात्मा हूं। जहां दिखावा है वहां सच्चाई और अच्छाई है ही नहीं। जीव समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि उस अपनी सोच को, अपने जीवन को उसने बहुत संकुचित करके रखा है। एक दायरे में उसे बांध के रखा है। जीवन दायरा नहीं था, जीवन दरिया था।
जीवन को हमें दरिया बनाना था, पर कहाँ हमारी सोच दरिया जैसी। वह दायरे में सीमित होकर, हम राग द्वेष की सीमा में बंद कर उसके आगे बढ़कर कभी अपने आप को नदी जैसा, समुद्र जैसा, महासागर जैसा रूप दे ही नहीं पाए। जीवन को दायरे में बांध के रखा है। जीवन को दरिया बनाने की आवश्यकता थी, समुद्र महासागर बनाने की आवश्यकता, नहीं बना पाए। नहीं बना पाए क्योंकि बीते कल में तो गलती हुई, ये प्रमाण है। बीते जीवन में गलती हुई, ये तो हमारे सामने प्रमाणित है। पर आज भी हम सुधरे संभले तो आने वाला कल तो सुधर सकता है। पर हमारे लिए उसके सोचने विचार करने की क्षमता ही सी नष्ट हो गई। ये निर्णय करो, ये निर्णय करो। बीते कल को आप बदलने की ताकत नहीं रख सकते हैं, नहीं रखते हैं। आने वाले कल को ही कम से कम आज को बदलो तो आने वाला कल तो बदल जाए। किसी विज्ञान के पास भी आज कितनी कितनी तुम्हारा विज्ञान चैलेंज कर ले कि हम चंद्र मंगल इधर उधर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर उसके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वो अतीत काल में, कल में जाकर कभी महावीर स्वामी से मिलके आए। कल में जाकर मैं तो कहता हूँ महावीर स्वामी और वे सब बहुत पुरानी बातें हो गई। मैं तो कह रहा हूं आप अपने बचपन में की हुई गलतियों को जाके सुधार के बताए तो माने आपके विज्ञान को। नहीं कर सकते। किसी में ताकत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है अपनी कल को सुधारने का बिना वर्तमान को सुधारे। कल सुधर सकता है, बीता भी कल सुधर सकता है, आगे का भी। अगर हम आज निर्णय कर ले कि मुझे अपनी सोच को दरिया बनाना है, दायरों में सीमित नहीं करना है, फिर क्या करें? किसी की राग देश की, किसी की धन दौलत की, सबने अपनी अपनी लकीरें खींच के रखी है और उन लकीरों में ही हम अपने आप को फकीर मान रहे हैं कि हम बहुत बड़े फकीर हैं। लकीरों में उलझने से कोई फकीर नहीं होता। लकीरों से हटकर हमें अपनी तकदीर को संवारने का पुरुषार्थ करना। व्यक्ति निर्मल जी तस्वीरों में उलझे है, गुरु की, भगवान की, माता पिता की, पता नहीं कितनों की तस्वीरों को अपनी तकदीर मान के बैठते हैं। उस तस्वीरों से काम नहीं होगा। अगर जीवन में उत्थान होगा तो अपनी तकदीर को बदलने से होगा। क्या करें? पर जीव के पास उतना समझने के लिए समय ही कहाँ है। सब वर्तमान के जीवों की इंसानियत, भावनाएं, संवेदनाएं पल पल में नष्ट सी हो रही है। इतना कठोर हृदय का इंसान हो चुका है। बगल में आग लग जाए, बगल में आदमी तड़प तड़प के भी मर जाए, वो कहता है मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं ना। पत्थर के भगवान हमारे रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मैं अभिषेक करने नहीं पहुंचूंगा तो भगवान बासे रह जाएंगे। बगल में तड़पते हुए इंसान को नहीं देख रहा है, पर वह पत्थर के भगवान की घंटों घंटों बैठ के पूजा कर रहा है। कहाँ गया प्रेम? कहाँ गया वात्सल्य? कहाँ गए मैत्री? कहाँ गई भावनाएं तुम्हारी? जब इंसान ही इंसान को नहीं देख पा रहा है, तुम क्या तिर्यंचों को और देवनार के और बाकी जिसको क्या देख पाओगे? नहीं है। वह दृष्टि ही नहीं है जिस दृष्टि के लिए हमें अपने इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया था। मात्र और मात्र जीवन भर इस जीवन का बोझ ढोते रहे, पर बोध नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए जीवन रोज नहीं हो पाया है, सुंदर नहीं हो पाया। बीत गया पूरा बचपन, बीत गया 55। अब पता नहीं आधे से ज्यादा लकड़ियां भी इकट्ठी हो गई, पर फिर भी हम चेत नहीं पा रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं। भीतर से अपनी भाव और भावनाओं को हम उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी वह मेरी भावना मेरी नहीं हो पा रही है। निर्मल जी मेरी भावना समझ रहे हैं। कोई सिद्धांत नहीं, कोई बहुत आचार्य भगवंत का बड़ा ग्रंथ नहीं, पर सच्चे जीवन जीने की कला कही है तो इस मेरी भावना में है।
एक पंक्ति क्या, मैं तो कहता हूं एक अक्षर भी आज तक जीव ने समझा नहीं है और जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया है। क्योंकि बहुत बहुत छोटी और संकुचित सोच करते हुए व्यक्ति ने अपने आप को घर परिवार दुकान मात्र इतना, बस इतने तक सीमित रखा है। जो विशाल दृष्टि हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने हमें प्रदान की है, उतनी विशाल उस दरिया जैसी दृष्टि हमारे पास है ही नहीं है। दरिया दृष्टि नहीं है, ना दरिया दिल हमारे पास है। यही तो समस्या है। घर तो बहुत बड़े बड़े बन गए, 50 कमरे घर में हैं, पर जितने बड़े घर मकान बन गए ना, उतना बड़ा दिल नहीं बन पा रहा है, उतना बड़ा सोच नहीं बन पा रही है। इसलिए तो विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए तो विचार नहीं बढ़ पा रहा है हमारा। ऐसा ऐसा राग द्वेष और मोह का ऐसा आतंक छाया, ऐसा आतंक छाया है कि उस आतंक के आगे हमें सच्चाई और अच्छाई दिखती ही नहीं है। मात्र मेरा तेरा, इसका उसका, अपना पराया, इसके पीछे लड़ते झगड़ते टुकड़े 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 हो चुके। पर हम उस मोह से, राग द्वेष से ऊपर उठने का पुरुषार्थ ही नहीं कर। छोटी सी कॉपी पेन कागज के टुकड़े के लिए तो लड़ते हुए देखा जा रहा है। जिस भूमि के टुकड़े पर तुम अपना अंगूठा भी नहीं रख सकते हो, ऐसे भूमि के टुकड़े के लिए वे कलेजे के टुकड़े, एक माँ के कलेजे के टुकड़े भूमि के टुकड़े के लिए लड़ते हैं। कौन सी भूमि? जिस पर तुम पैर का अंगूठा भी नहीं रख सकते, उतनी 1 इंच की भूमि के लिए मर रहे, लड़ रहे हैं। ये मोह की दशा है, ये मोह की दशा है। पर मां मात्र कर्मों को और मोह को दोष मत देना। मोह को प्राप्त करने वाले कर्म नहीं थे, कर्मों को प्राप्त करने वाले आपके करतूत ही, आपके विचार थे। आपने जो मन वचन काय से कार्य किया था, वैसे ही कर्म आए हैं, और जैसे ही कर्म आए हैं वैसे वे उदय में आएंगे, और फिर जीवन भर क्या, कई भवों तक आपको पेरने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। सोचे समझे विचार करे, कितने खुशी से, परस्पर में मैत्री भाव से, एक दूसरे से प्रेम भावों के साथ हमें जीना था। पर आज तो धर्मात्मा के भीतर ही प्रेम भाव नहीं दिखता, फिर पापियों में और फिर तिर्यंचों में हम किस किस बात की बात करें। थोड़ा सा अपने अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को उठाने का प्रयास करो। कब तक संकुचित होते हुए जीवन जीते रहे। कभी तो दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। दिमाग को खुला कर दो, सोच को खुला कर दो, पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जीवन के रहस्य को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मनुष्य पर्याय, देवशास्त्र, गुरु, वितराग, धर्म हमें जो इतनी दुर्लभता से मिला है, हमें उसकी तनक सी भी कीमत नहीं है। इतना इतना आज का जीव इतना अंधा हो चुका है उस मोह के पीछे, धन दौलत नाम शोहरत के पीछे। उसे ये भी विवेक नहीं है कि मैं किस कुल में जन्मा हूं, मैं किस धर्म में जन्मा हूं। बहुत 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 विपरीत स्थिति में आज ये हमारा देश, हमारी समाज जी रही है। पर दोष देश और समाज को मात्र राजभाई देने की आवश्यकता नहीं है। एक एक सदस्य सुधर जाए, एक एक व्यक्ति ईमानदार हो जाए, तो सब समाज और सब देश, पूरा ब्रह्मांड सुधर जाए। पर समस्या ये है, हर व्यक्ति चाहता है सब सुधरे, सब सुधरे, सब सुधरे, पर कहां से सुधरे? इधर से सुधरे। मेरा नंबर सबसे बाद आएगा, पहले सब सुधरे फिर मैं सुधरूं। इसलिए कोई सुधर नहीं पाया, ना स्वयं सुधर पाए, ना देश, ना राष्ट्र, ना समाज सुधर पाए। हर व्यक्ति आज, हर कोई खड़ा होकर चाहता है कि समाज को सुधारने की आवश्यकता है, समाज को जागने की आवश्यकता है। भाई साहब चिल्ला क्यों रहे हो? पहले आप ही सुधर जाओ ना, दुनिया को बाद में सुधार लेना। ऐसी स्थिति है। हर व्यक्ति कह रहा है सब सुधरो, सब सुधरो। अरे सब काय को सुधरो, तुम ही सुधर जाओ ना दूसरे के सुधारने की जगह। तभी तो सुधार नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति है। बड़े ना हम सुधरे ना आप सुधरो, बस कहते रहो, लोग यही कहते रहते हैं।
क्योंकि ये पक्का है, क्योंकि ये पक्का है मोदी जी। इट इज इजी टू फाइट फॉर द प्रिंसिपल, पर इट इज डिफिकल्ट टू लिव विद देम। मतलब है, प्रिंसिपल के लिए, सिद्धांतों के लिए लड़ना बहुत बहुत आसान है। हर कोई तलवार लेके और माइक लेके लड़ने के लिए तैयार है, पर उन सिद्धांतों के साथ जीना बहुत मुश्किल है। सिद्धांतों की बातें तो कई हजारों लाखों सैकड़ों ने कर ली, पर जी कितने पाए निर्मल जी? बहुत आसान है प्रिंसिपल्स और उन सिद्धांतों की बातें कर लेना, सुधारवादी बन के वह काम कर लेना, पर सुधारवादी बन के काम नहीं होगा, स्वयं को सुधार के काम होगा। तभी देश, तभी राष्ट्र और तभी समाज और परिवार सुधर सकता है, जब एक सदस्य सुधर जाए। सब मत सुधरो, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सब बिल्कुल मत सुधरो, एक ही सुधर जाओ, एक ही सुधर जाए, एक ही सुधर जाओ, एक ही सुधर जाए नितिन, तब सब सुधर जाए। एक मतलब मैं, एक मतलब तू नहीं, नहीं तो एक मतलब तू सुधर जा नहीं, एक मतलब मैं। हर व्यक्ति ये सोचे एक सुधार करूं मैं, मात्र अपने आप में सुधार कर लो, पूरा विश्व सुधर जाएगा, समय नहीं लगेगा। पर व्यक्ति एक सुधार के पीछे, तू के सुधार के पीछे लगा है, इसलिए स्वयं का सुधार, मैं का सुधार नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, जीवन के रहस्य को नहीं समझ पा रहा है। व्यर्थ में राग द्वेष मोह की परिणति में जीव अपने इस मनुष्य पर्याय जैन कुल और सभी सभी पुण्य की वर्गणाओं को भी तत्क्षण में नष्ट कर बैठ रहा है। घंटों 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 माँ पूजा कर लेना, भगवान को जो चाहे सुना देना, मेरी भावना 12 भावना भक्तांबर भी सुना देना, वे पत्थर के भगवान पसीसने वाले नहीं हैं, वे तो भगवान बन चुके। पर इस भगवान आत्मा के बारे में तो सोचो, कभी अपने भगवान आत्मा को ही, इस मेरी भावना को ही सुना दो। नहीं सुना पा रहे, नहीं सुना पा रहे, नहीं सुना पा रहे हैं। हम इतने इतने संकुचित होकर अपने आप को वह तालाब के समान बना चुके हैं, कहीं राग कहीं द्वेष, उनकी सीमा में अपने आप को बांधकर दायरे में सीमित कर चुके हैं। नदी जैसे बहते 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 उस दरिया समान बनने का प्रयास करो, तो आने वाले समय में कुछ हो पाएगा। नहीं तो छठे काल में विश्वास रखना माताओं, कोई समझाने आने वाला नहीं है। पंचम काल में तो फिर भी हमें देव शास्त्र गुरु दिख रहे हैं, छठे काल में वो भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करने की आवश्यकता है। कब उठेंगे इस मोह से? कब उठेंगे हम राग द्वेष के परिणति से? कब तेरा मेरा अपना पराया करते करते लड़ते रहेंगे? जब तक लड़ते रहेंगे तब तक बढ़ने वाले नहीं हैं। लड़ना छोड़ो और बढ़ना सीखो। पर लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लग रहा है, आपस आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक लड़ाई है तब तक चढ़ाई बढ़ाई नहीं है। कैसे वचन, कैसी भाषा, कैसे परिणामों का हम प्रयोग करते हैं, जीव को सारा सार विवेक ही नहीं है। ऐसी ऐसी भाषा आज के जीवों की, वह बड़े तो बड़े ही बड़े, बड़े बड़े तो बड़े ही बड़े, बच्चों की भाषा भी सुनो तो हाथ कान पे जाते हैं कि क्या सुन रहे हैं। माँ, वे बच्चे जन्म से सीख के आए थे ना बोलना। पिताओं, वो बच्चे जो भी आज बोल रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, वे पेट से, गर्भ से ही सीख के आए थे ना? नहीं आए थे। सिखाने वाला दूसरा कोई नहीं था, सिखाने वाला दूसरा कोई नहीं था। दिखाने वाले भी आप थे, सिखाने वाले भी आप थे। सिखाने वाले भी, कह दूं क्या? कह देता हूं, सिखाने वाले भी बाप थे और दिखाने वाले भी। सोचो समझो विचार करो कि हमें किस हद तक जाके ऊंचाई को प्राप्त करना था, पर हम किस हद तक नीचे पहुंचकर अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भाषा, परिणाम परिणति का प्रयोग करते। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी भी देश का, समाज का वह उत्थान नहीं हो सकता, उत्थान नहीं हो सकता, अगर सोच का उत्थान नहीं हुआ है।
हर व्यक्ति चाहता है मेरी उन्नति हो, मेरी उन्नति हो, मेरी उन्नति हो, पर ये कोई नहीं चाहता हम सबकी उन्नति हो। भले ही स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा होगा ना, स्कूल प्रारंभ होने से पहले हमारे यहाँ तो होती थी, एक प्रतिज्ञा आती है, भारत हमारा देश है। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। हम नहीं आप लोगों जैसे इंजीनियर वगैरह पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है सो याद है तो पूछ रहा हूं। पढ़ा होगा ना? ये सभी भारतीय मेरे बंधु आदि आदि कुछ बहुत सारे पढ़ा है, पर वह मात्र पढ़ने के लिए था। वह सबने सबने यही कहा कि मेरा तो है, हमारा नहीं है। यही तो छोटी सोच है। जहां मेरा है वहां तेरा है, और जहां हमारा है वहां साथ है। हमारा कुछ काम होता नहीं है, मेरा काम है, तुम्हारा काम है, मेरा धर्म है, तेरा मंदिर है, मेरी वेदी है, तेरे भगवान है, हो गया कल्याण। अगर हमारा होता तो बहुत कुछ होता। नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे। इस हमारी मेरी भावना को ही मेरा बना लो, बाकी कुछ करो नहीं करो। नहीं, उन 11 पदों को नहीं झेल पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अंत है, अंत है मेरी भावना का। कम से कम अंत में ही सुधर जाओ, अंत में ही सुधर जाओ, क्योंकि अंत भला सो सब भला। अंत भला सो सब भला। जीवन भर पाप करो और अंत भला और सब भला। छोटे ब्याजी, ऐसा कहने से काम नहीं होगा। जीवन में आज से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अंत तभी भला होगा जब जिसका जीवन भला है। ये परीक्षा है, परीक्षा का रिजल्ट है। सोचे समझे, रिजल्ट का समय आ चुका है, रिजल्ट का समय आ चुका है। सफेद हो गए ना माची वाले दादा? सफेद हो गए? कितने के हो गए? बाल नहीं आप, जितने के बाल इतने के आप। हो गए 75, 80, 76 के हो गए। सोचो विचार करो, परीक्षा का रिजल्ट आने का समय हो चुका है। परीक्षा का रिजल्ट आने का समय हो चुका है। अंत का रिजल्ट है जीवन भर की साधना, जीवन भर के तुमने किए हैं करतुती का फल तुम्हारे सामने आने का समय हो चुका है। कुछ सुधार पाओ नहीं सुधार पाओ, अब जितना समय बचा है माँ उतना ही समय सुधार लो। उतना ही समय परस्पर में प्रेम, वह परस्पर में वात्सल्य, इन भावनाओं को प्राप्त करने में बिता दो। पर नहीं, इतनी परस्पर के प्रति घृणा सबके हृदय में बैठी है कि हम दूसरे से प्रेम ही नहीं कर पाते। राग द्वेष का ऐसा, मोह का ऐसा कीचड़ मचा है इस तालाब में कि वह डबरा बन गया। डबरा जानते? गांव नहीं कोई, जहां इकट्ठा होता है सब मल, डबरा बन गया है। संकुचित हो चुके हैं। जब तक राग द्वेष में, मोह में, ममत्व में जीते रहेंगे, तब तक वह डबरा तालाब बनेगा। और जिस दिन भीतर से वह प्रेम की गंगा और प्रेम की नदी फूट पड़ेगी, कभी न कभी जीवन दरिया भी बन सकता है। निकलते समय देखा कभी नदी को? कोई भी नदी हो, निकलती कितनी बड़ी ब्याजी, इतनी बड़ी, इतनी कभी नहीं निकलती। इतनी ऐसी एक छिंगली, दो छिंगली ऐसे टपकता है कि टप टप टपक रहा है पानी। जहां भी पहुंच के देख लेना, चाहे अमरकंटक देख लेना, चाहे गंगा, वहां गंगा जहां से निकलती जिस नदी का स्रोत देख लेना, जहां प्रारंभ होती है, बिल्कुल इतनी पतली सी। कितनी सी है? तुम्हारा वह इधर का नर्दा बड़ा होगा उससे। सही कह रहा हूं, नगर के नर्दे बड़े होंगे उससे। इतनी पतली, पर बढ़ते 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 जब महासागर में मिलती है तो कितनी विशाल और कितनी बड़ी दरिया के दिल बन जाती है। कभी ऐसी प्रेम की गंगा और प्रेम की नदी मेरे हृदय से फूट पड़ी? नहीं। मत करो बहुत बड़ा काम, मत बनो आज ही आप दरिया दिल, पर कम से कम कुछ स्रोत ही फूट पड़े। थोड़ी सी हमारी भावनाएं, सद्भावनाएं हो जाए।
नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं मेरी भावना में कि भाई थोड़ा सा विवेक रखते हुए उस मोह को जीतने का प्रयास करो, थोड़ा सा उस डबरे से, उस तालाब से निकलकर अपने आप को वह प्रेम की नदी बनाने का प्रयास करो। तालाब तो मात्र आपके जतरा में भी है ना, वो तो मात्र यहाँ के ही लोगों के लिए सीमित है। अगर उसका सौंदर्य भी देखना है तो लोगों को यहाँ आना पड़ता है, पर नदी जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ वहाँ के जीवों की प्यास बुझाती है, वहाँ वहाँ के लोगों को आंखों की, वह आंखों को भी शीतलता और सुंदरता प्रदान करने वाली होती है, जिसका प्रारंभ भी सुंदर है, मध्य भी सुंदर है, और अंतिम में समय जाके जब समुद्र में मिलती है, लोग देखने जाते हैं जहाँ संगम होता है। नहीं गए आप देखने? सोचो, विचार करो, कभी अपने जीवन को उस नदी जैसे, प्रेम जैसे बना लो ना। पर उस मोह से, राग द्वेष से हम उभर पाए तब तो हम प्रेम को जान पाए। प्रेम का मतलब मात्र विषय वासना नहीं है। प्रेम का मतलब मात्र विषय वासना नहीं है, उससे भी कुछ हटके प्रेम का अर्थ है। दायरा बना लिया प्रेम मतलब एक लिमिटेड एज ग्रुप के मतलब बीच में जो संबंध है उसे प्रेम नहीं। बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा विषय है प्रेम। मात्र किसी एक विषय वासना का नाम किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं है। एक इंसान तिर्यंश से कर सकता है, एक तिर्यंश अपने भगवान से कर सकता है। ये जो भीतर के वह जो परिणाम है एक दूसरे के प्रति, ये भीतर का वात्सल्य है, मैत्री भाव है, यही तो वास्तव में प्रेम की गंगा है, प्रेम की नदी है। पर क्या करे, आज का इंसान किसी से प्रेम नहीं कर पाता। कर पाया? नहीं। क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं माँ किसी से कोई प्रेम कर पाया? क्योंकि मात्र और मात्र दूसरे की परीक्षा करना सीखा है, प्रेम करना नहीं सीख पाया। ऐसी स्थिति है। दोनों में से निर्मल जी एक ही काम हो सकता है, प्रेम की परीक्षा, कि तुम प्रेम करो कि परीक्षा करो। जहां जहां परीक्षा होती है वहां वहां प्रेम नहीं होता, और जहां जहां प्रेम होता है वहां वहां परीक्षा नहीं होती। माँ बाप की परीक्षा की, जन्म से पहले माँ बाप की परीक्षा की। राजू भैया, कोषाध्यक्ष जी, आप देवराह परिवार में जन्मे थे, आपने कौन सी परीक्षा की माँ बाप की? जन्म से पहले की? नहीं की। नहीं की। अगर जन्म से पहले परीक्षा की होती तो शायद माँ बाप भी मिलते कि नहीं पता नहीं है। वहां प्रेम था, परीक्षा नहीं थी। और जिस दिन उन माँ बाप से फिर परीक्षा करने लग जाता है बेटा, उस दिन से प्रेम नहीं बचता, वहां मात्र परीक्षा होती है। ये प्रेम के मायने ही जीवों ने नहीं समझे, नहीं समझे। मात्र और मात्र प्रति समय प्रतिपल एक दूसरों की परीक्षा, कौन कैसा, कौन क्या नहीं, कौन कहाँ, मात्र इसमें उसने समय बिताया। न स्वयं की तो परीक्षा नहीं की, दूसरों की परीक्षा की। दूसरों से प्रेम करना था तो दूसरों की परीक्षा की, स्वयं से परीक्षा करनी थी तो स्वयं से प्रेम करके भोगों में लिपट चुका। बहुत सोचने समझने जैसी बात थी। क्यों नहीं हम प्रेम को प्राप्त कर पा रहे? क्यों नहीं हम एक दूसरे के प्रति वात्सल्य और अच्छी दृष्टि को प्राप्त कर पा रहे? कहीं ना कहीं राग द्वेष रूपी, मोह रूपी कीचड़ जो हमारी आंखों में आ चुकी है, इस कारण से हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। मत करो परीक्षा, मत करो परीक्षा, मत करो दूसरे इंसान की परीक्षा। एक ही सुधार लो, एक से ही प्रेम कर लो, अपने आप से ही प्रेम कर लो, अपने जीवन से ही प्रेम कर लो। तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पर क्या करें, क्या करें निर्मल जी, समय नहीं है जीवों को दूसरे की परीक्षा करने के लिए। तो समय है, कौन कितना पानी में है, पर मैं कितने पानी में हूं नहीं पता। आएगा भी कुछ ही दिनों में, आपके हाथों में पहुंच जाएगी एक बहुत अच्छी कृति, प्रेम की परीक्षा। पढ़ना और फिर धीरे समझना कि क्या हमें जरूरत है इस जीवन में सुखी करने के लिए।
ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, जहां जहां आपकी परीक्षा है वहां वहां प्रेम हो नहीं सकता, और जहां जहां प्रेम है वहां परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए, अब हो रही है वो बात की बात है, पर होनी नहीं चाहिए। और परीक्षा आ गई, चाहे देवशास्त्र गुरु की हो, माता पिता की हो, अन्य कहीं की भी हो, वहां प्रेम हो नहीं सकता। निर्णय जीवन का करना है, क्योंकि आज प्रेम की बात कर रहे हैं कवि महाराज। अंत है ना, अंत में ही प्रेम कर लो। जीवन भर तो कर नहीं पाए, जीवन भर तो कर नहीं पाए, कम से कम मरने ही समय समझ जाओ। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है वर्तमान के जीवों की। मरते को तो पानी पिलाया नहीं, पढ़ा होगा सुना होगा ना निर्मल जी, उसको तो पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मरने वाले को तो पिताजी घर में तड़प रहे हैं, उसको तो बेचारे को पिताजी को पानी नहीं पिला रहे हैं, और साकल रह के सुबह घूम रहे हैं। समझ गए होंगे ना। क्या करे, वे वर्तमान के पिताजी बेचारे खटिया पे पड़े हैं, और पूर्व जन्म के पिताजी को साकल पकड़ कर घुमा रहे हैं। चलो पिताजी, पिछले जन्म नहीं घुमाया था, इस जन्म तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति है। उन तिर्यंसों से तो प्रेम है, उन एक एक पुद्गल की वस्तुओं से तो प्रेम है, उन धन दौलत मकान से तो तुम्हें प्रेम है। इंसानों से प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे इंसानों। इंसान कोई इस्तेमाल करने वाली वस्तु नहीं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, वह यूज एंड थ्रो का मात्र डिस्पोजेबल ग्लास दुकान में और का बाहर भी शोभा देता है। इंसान यूज एंड थ्रो नहीं है, इंसान प्रेम करने के लिए था और वस्तु उपयोग के लिए थी। आज निर्मल जी जीवों ने इंसानों को तो उपयोग करके फेंकना सीखा और वस्तु से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे गले लगा के बैठते आज के वह जीव उन मोबाइल को और अपने अपने लैपटॉप मोबाइल को, कि उतने प्रेम से कभी इंसानों को नहीं रखते। बच्चे हो तो अपने गुड़िया गुड़ियों को उनको गले लगा के बैठते हैं, माँ बाप को समय कहाँ है गले लगाने का। जाके देखो बड़े बड़े शहरों में, भाई इतने बड़े बड़े टेडी बेयर्स आते हैं, उसके साथ वे बच्चे सोते हैं। माँ बाप को बच्चों को साथ लेके सोने का समय नहीं है। हंस रहे मोदी जी, परम सत्य है। ये नहीं पूछना महाराज जी क्या क्या कहते हो, क्या क्या देखते हो। आसमान से टपक के नहीं आया हूं, घर घर की कहानी देख के उससे दूर होके आया। ऐसी स्थिति है, माँ बाप को वो बच्चों को गले लगाने के लिए समय नहीं, वे तरस रहे प्रेम के लिए। उस नकली टेडी बेयर को अपना मित्र और अपना साथी माँ बाप बना के उसके गला लगा के सो रहे। क्या स्थिति है। उन वस्तुओं से हम प्रेम कर रहे हैं, पर जिनसे प्रेम कर रहा था इंसानों से तो प्रेम नहीं कर पा रहे। पढ़ो, मेरी भावना पढ़नी है, नहीं तो समय हो जाएगा दुकान खोलने का। पढ़ो क्या कह रहे हैं। अंतिम 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 छंद में कवि महाराज उस मेरी भावना में पढ़ते हैं। एक साथ कम से कम पढ़ ही लो माताओं एक साथ, बातें तो घर में फिर से हो ही जाएगी। पढ़ते हैं सब मिलके। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द न कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। कितनी 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 गहरी बातें लिखी है, पर जितनी गहरी लिखी है क्या उतनी गहरी हम सोच पा रहे हैं। क्या उतनी गहराई से हम कभी अपने जीवन के बारे में विचार कर पा रहे हैं। नहीं। यहां तो कह रहे फैले प्रेम परस्पर जग में। ये नहीं कहा किसी एक विशिष्ट वर्ग से, किसी एक विशिष्ट ग्रुप से, किसी एक विशिष्ट जीवों से नहीं, जग में फैले। चाहे तिर्यंस हो चाहे इंसान हो, सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं हो नहीं हो नहीं हो तिर्यंसों के प्रति, अरे कम से कम इंसान के प्रति तो इंसाने दिखाओ। उस इंसान के प्रति ही प्रेम भावों को प्राप्त करने का प्रयास करो, पर नहीं कर पा रहा है।
ऐसा कठोर हृदय हो चुका है जूली भाई आज के इंसानों का कि कहा नहीं जा सकता। क्या करे, क्या करे। वे ही बच्चे जो जीवन भर परवरिश करते थे माताओं, वे ही हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं। आज आप कितना ही कुछ कह देना कि उनके हृदय कठोर हो चुके हैं, पत्थर के हो चुके हैं, पर पत्थर जैसी भाव और भावनाओं को जन्म से सिखाया तो माता पिता ने ही था। कहाँ समय है आज माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाने का, पकड़ा देती है वो कांच की प्लास्टिक की कोई बाटल कि पी ले बेटा दूध। पहले वो भी समय था जब अपने आंचल का माँ पान कराती थी। अब माँ को समय ही नहीं है पैसे कमाने से, किट्टी पार्टी से, इधर उधर घूमने से, वो कहाँ बच्चों को संभालेगी। 2.5 साल का हुआ नहीं बच्चा कि जा बेटा स्कूल, प्ले ग्रुप और पता नहीं कौन से ग्रुप में भेज दिया। तुम ही कठोरता सिखा रहे हो, तुम ही कठोरता सिखा रहे हो। तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, वो बच्चे तुम्हें पलट के क्या प्रेम देंगे, क्या तुम्हारी सेवा और क्या तुम्हारे लिए जीवन में करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पहले मिट्टी के घर थे, देखे आप लोगों ने, हमने देखे ब्याह जी। पहले घर में मिट्टी गोबर पोता जाता था, वह बच्चा कितनी भी ऊंचाई से गिरता था तो हाथ पैर नहीं टूटता था। अब एक सीढ़ी नहीं फिसली, टांग के आ गए। कठोरता तुम दे रहे हो, उनके हृदय में जन्म से कठोरता नहीं थी। आप जैसा बर्ताव व्यवहार कर रहे हो वैसा ही पलट के आपको उनसे बर्ताव और व्यवहार मिलने वाला है, ये भूल मत करना। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। अरे किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे, किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम किसी का बुरा तो मत करो, बुरा तो मत सोचो, मत सोचो। पर कहाँ क्या करे, क्या करे। हम दूसरों के रास्ते में फूल नहीं बिछा पा रहे, कम से कम कांटे तो मत बिछाओ। और भले ही तुम दूसरे के इसमें बिछा भी दो, पर ये पक्का मानना कल तुम्हारा भी नंबर आएगा उसी रास्ते से जाने के लिए, फिर कोई कांटे बीनने वाला नहीं मिलेगा और ऊपर से भी पत्थर मारने वाला मिलेगा। यही था, इसने ही कांटे बोए थे। सोचो समझो, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। जी, राग द्वेष रूपी मोह की परिणति दिख रही है, ये दूर 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 रहे। पर क्या करे, हमने करेक्शन का जमाना है, प्रत्येक मेरी भावना क्या सब में, भजना में भी निर्मल जी करेक्शन कर लिया। फैले मोह परस्पर जग में, प्रेम दूर 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 रहा करे। ऊपर का नीचे कर लिया, नीचे का ऊपर कर लिया। मोह पास में रहे और प्रेम दूर दूर रहे। भाई प्रेम को पास में करो, एक दूसरे इंसान, एक दूसरे धर्मात्मा को अपने गले लगाने का प्रयास करो। ये पुद्गल की वस्तु तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, कंधा कोई पुद्गल की वस्तु नहीं देने वाला, इंसान देने वाला है। सोचो समझो विचार करो, पर क्या करे, जीवों के पास उतनी विचार करने की शक्ति ही नहीं बची है, ना समझ शक्ति है ना सहन शक्ति है। मात्र मात्र बातें करवा लो, देशोन्नति रहा करे, देश की उन्नति होनी चाहिए, समाज की उन्नति होनी चाहिए, देश सुधरना चाहिए, हर व्यक्ति सुधरना चाहिए। अरे आप ही सुधर जाओ ना, क्यों दूसरे की सुधार की बात कर रहे हैं। सुधर नहीं पा रहा है, सुधर नहीं पा रहा है, ईमानदारी से कोई कोई नहीं सुधर पा रहा है। एक सुधर जाए, एक जीव सुधर जाए, सब सुधर जाएंगे, पर एक में मैं हूं, दूसरा नहीं। सुधरो समझो, कैसी भाषा, कैसा बर्ताव, कैसा परिणाम हम करके देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, जीव भूल जाता है। यहां तो कह रहे अप्रिय कटुक कठोर शब्द कभी कोई मुख से कहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, किसी भी प्रकार से कोई कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सामने वाला भी सोचे कहां से पाला पड़ा इनसे बात करना है। नहीं,
प्रिय प्रिय शब्दों का, मधुर शब्दों का प्रयोग करे। पर निर्मल जी, प्रिय शब्दों का मतलब ये नहीं है कि झूठी झूठी मायाचारी करते हुए चिकनी चुपड़ी बातों का प्रयोग करें। सच्चा भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। मात्र मीठी बातें अच्छी आपको लग रही हो तो वो मात्र अच्छा ही है, सच्चाई नहीं है। इसलिए तीन 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 शब्दों का प्रयोग किया है। मात्र अप्रिय, कटुक, कठोर नहीं कहा है। तीनों शब्दों को एक साथ लेके हुए शब्द का विशेषण कहा है। प्रिय भी होना चाहिए, पर किसी भी प्रकार से कटुक भी नहीं होना चाहिए और कठोर भी नहीं होने चाहिए। क्या करें, क्या करे, ऐसे ऐसे जीव आज मिलते हैं, ऐसी उनकी भाषा, ऐसी उनकी भाषा होती है, कर्कश भाषा, कठोर भाषा कि सुनने पर ही कान फट जाए। नहीं, ये पक्का मानना, ये पक्का मानना अनिल भाई, सब 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 घाव मिट सकते हैं। बड़े से बड़े, बड़े से बड़े तलवार के, बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र के घाव मिट सकते हैं, पर जो जिह्वा से, शब्दों से तुमने घाव हृदय पे किया है वह जन्मों जन्मों तक नहीं मिटता। क्यों हुआ युद्ध, क्यों हुआ महाभारत? मात्र और मात्र चंद शब्दों से पीछे ही तो हुआ। अंधों के तो इतना ही तो बोला था, अंधों के तो अंधे ही थे होते हैं। झूठ कहां बोला था? झूठ बोला था? झूठ नहीं था, झूठ नहीं था। सच्चा तो था पर अच्छा नहीं था। सच्चा तो था पर अच्छा नहीं था। ऐसे ऐसे शब्दों का क्यों हम प्रयोग करते हैं जिससे दूसरे को ठेस लगे? महाराज जी, हम तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, बोल तो मुंह से अच्छे रहे हो, पर आजकल तो वो मोबाइल का जमाना है, सब कुछ कैसे व्हाट्सएप और कैसे भाषा से किसको कैसे संबोधित करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा तो आप ही लोग पढ़ते हैं। क्यों? हम तो देखते पढ़ते नहीं है, हमें तो लोग आके सुना के जाते हैं, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। सोचो, विचार करो। शब्द संभारे बोलिए निर्मल जी, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द, एक शब्द अमृत बने, एक शब्द अमृत बने, एक शब्द बनाए घाव। एक शब्द अमृत बन सकता है, औषधि बन सकता है। एक शब्द टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है और एक शब्द जुड़े हुए हृदयों को तोड़ सकता है। अरे करना ही है, करना ही है काम, तो मीठे शब्दों का प्रयोग करके करो ना। क्यों क्यों अनावश्यक हम कर्कश शब्दों का प्रयोग करके, क्यों कठोर शब्दों का, क्यों अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अनावश्यक रूप से कर्मों का आश्रयबंध कर रहे हैं? ये मत सोचना, ये मत सोचना। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा सा दिखाना तो पड़ता है अपना रुतबा, इसलिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते नहीं। काम तुम्हारे मायाचारी से, काम तुम्हारे कर्कश बोलने से, काम तुम्हारे डांटने माँ फटकारने से नहीं होगा, काम सामने वाले के और स्वयं के पुण्य से होगा। बहुत सारी माताएं कहती, वो एक बार तो सम्यक समान मान में पूछने आई थी माँ कि महाराज जी वो बच्चे मानते नहीं है तो उनको तो डांटना फटकारना तो मारना तो पड़ता ही है। माँ कितना ही डांटना फटकारना मारना, पर आपके लिए तो कर्मों का आश्रयबंध हो ही रहा है। समझाओ ना प्रेम से। बेटे आपके हैं, संतान आपकी है, संस्कार आपके हैं, कर्म बंध भी आपके हैं, ये निर्णय करके हुए बोलना, समझना, सोचना। कोई दांत नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं है, फिर भी ये शब्दों के ऐसे घाव, ऐसे घाव हृदय में होते हैं। सब संसार के घाव मिट सकते हैं पर शब्दों के घाव नहीं मिटते। ईमानदारी से प्रेम के शब्दों का प्रयोग करो ना। पर शब्द तभी तभी प्रिय निकल सकते हैं, शब्द तभी मधुर निकल सकते हैं जब तुम्हारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। हमारे न भीतर प्रेम है, न शब्दों में प्रेम है, न शरीर में प्रेम बचा नहीं है। भीतर जो जो भरा होता है वही वही बाहर निकलता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना।
भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ भोजन बनाते बनाते कभी कुकर में वह भात भी बनाया होगा, बना है ना? वह कुकर से जब सीटी कुकर की बजती है तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है ना बाहर, बोलो ना, ठंडी ठंडी हवा आती है। क्यों गर्म हवा आई? बाहर तो अच्छी कड़ाके की ठंडी है, तो भीतर से भी ठंडी हवा निकलनी चाहिए ना, नहीं निकलती। जो जो भीतर भरा होता है वही वही बाहर निकलता है। तुम्हारे शब्दों में कठोरता है, अप्रियता है, विपरीतता है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में उससे भी कहीं अधिक कठोरता है। जो सीटी के द्वारा गर्म भाप निकल रही है वो कितनी सी कुकर में जितनी है उसके 5-10% एक सीटी से निकलती है, भीतर कितनी है उससे कई गुना अधिक है। तुम्हारे वचन ही कठोर है, तुम्हारी भाषा ही अप्रिय है, कर्कश है, तो भीतर कितनी कठोरता होगी, कितने विपरीत परिणाम होंगे, इसके बारे में सोच लो। नहीं सोच पाता महाराज जी, इतने सोचते ही होते तो काय को सब चिल्लाते हैं, काय को कठोर और अप्रिय शब्दों का हम प्रयोग करते? नहीं, मृदु, मधुर, गंभीर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। पर हमारे पास ना शब्दों का चयन है, ना भावों का चयन है, बाकी कोई कोई अपने जीवन के उत्थान के लिए अच्छे का कोई चयन नहीं। वस्त्रों का चयन है सबका, बाकी दिखावे का तो बिल्कुल चयन है। किसके साथ क्या पहनना, किसके साथ क्या चलना, ये सब कुछ है। हाँ, कुछ समय पहले तो फिर भी मैचिंग के कम थे, आजकल मास्क भी मैचिंग के आने लग गए। हाँ, उसकी भी मैचिंग दिखती है लोगों को, जैसे वस्त्र है वैसे मास्क चाहिए, वैसे जूते चप्पल, सबकी मैचिंग हो गई। उसमें सब कुछ विवेक है हमारे पास। कभी कभी परिणामों की मैचिंग कर पाए, कभी अपने परिणामों को संभालने का प्रयास कर पाए? नहीं। कैसे मैच होंगे, कैसे मैच होंगे? मैच कर ही नहीं पाओगे अगर मोह दूर नहीं कर पाओगे, प्रेम भाव नहीं रह पाओगे। कभी अपने मन वचन काय का परस्पर में मां मैचिंग कर पाए? जैसे मन में है वैसे वचन से, वैसे जैसे वचन में है वैसे काय से करते हुए, मायाचारी को छोड़ते हुए तीनों का परस्पर में मैचिंग कर पाए? नहीं। वस्त्रों का कितने अच्छे से करते हैं, एक छोटी सी इतनी सी 5 रुपए की 2 रुपए की पिन भी मैचिंग की चाहिए, ऐसी स्थिति है। पर कभी 2 मिनट के परिणामों को, भावों को, वचनों को और शरीर को मैचिंग एक के साथ करने का प्रयास किया? नहीं किया। कहां से प्रेम आएगा और कहां से मोह दूर होगा, और कहां से अप्रिय कठोर कठोर शब्द मुख से नहीं निकले? मुख से निकल रहे हैं, मुख से निकल रहे हैं मंदर, मतलब भीतर और भी कुछ बचा हुआ है गहराई से, तभी तो कठोर शब्दों का प्रयोग हो रहा है। एक निर्मल 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 नदी चाहिए थी निर्मल जी, नाम तो निर्मल है, पर क्या उस निर्मल नाम जैसे हमारी प्रेम की नदी निर्मल है? नहीं है। प्रेम को जीवों ने वासनाओं में बांध के रख लिया। एक जीव के प्रति नहीं, जगत के सभी जीवों के प्रति परस्पर में प्रेम भाव होना चाहिए, परस्पर जग में फैले प्रेम। नहीं है प्रेम की भावना, प्रेम भाव है ही नहीं है, और भीतर नहीं है सो शब्दों में नहीं है, और शब्दों में नहीं है सो शरीर में भी नहीं है। कहां से आएगा? जो भीतर है वही तो बाहर निकलेगा, और जो बाहर है वही तो पुनः भीतर जाएगा। जो भीतर था वही बाहर निकला, और जो वैसा बाहर निकला वैसे कर्मों का आश्रय बंद हुआ, और पुनः वैसा ही पुनः अंदर गया। जो अंदर है वही बाहर गया, जो बाहर था वही पुनः अंदर आता। ये चक्र चल रहा है, ये चक्र चल रहा है अनादिकाल से। यही तो मोह का और संसार का चक्र है। सोच समझकर विचार करके अपनी भाषा को सोच समझकर बोलने का प्रयास करो। एक दीनहीन गरीब व्यक्ति था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सोच रहा था बहुत हो गया, अब मैं घर परिवार को नहीं संभाल सकता हूं, मैं जाकर खुदकुशी करता हूं, मरता हूं।
मरने के लिए जहर खाने के भी पैसे नहीं थे। वो सोचता कहाँ से जहर खरीदूं, किससे भीख मांगू जहर के लिए। सोचता है पास में ही जंगल है, मैं वहां जाके मरता हूं। निकल गया, सोच रहा था कोई ना कोई जंगल में जानवर मिल जाएगा, खा लेगा, बिना जहर का मर जाऊंगा, बिना मेहनत के बिना पुरुषार्थ के जीवन समाप्त हो जाएगा। चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, एक पेड़ के नीचे थक के बैठ गया और भगवान को कोसने लगा कि भगवान आप ही। अक्सर माँ ऐसे ही होता है ना, गलती हम करे और कोसे भगवान को, गुरु को, दूसरों को, पड़ोसी को। वो भी कोसने लगा भगवान को कि भगवान आप हमारे साथ ऐसा धोखा करते हो, हम इतने दिन से ऐसा। और खूब आधी घंटे उसने भगवान को कोसा। भगवान ने तो सुना नहीं, पर सामने शेर खड़ा हो गया। सामने जंगल का राजा शेर आ गया। जैसे उसने भी बातें सुनी और जैसे ही उसने देखा शेर आ गया, एक क्षण के लिए तो डर गया, पर दूसरे क्षण उसने संभाल लिया। मैं तो मरने के लिए आया हूं ना, चलो अच्छी बात है, खा जाएगा। वह शेर ने पूरी बातें सुनी थी और बातें समझ में आए नहीं आए, पर तिर्यंज भी आपके चेहरे को पढ़ना जानते हैं। पता है आपको, तिर्यंज भी आपके चेहरे को पढ़ना जानते हैं। ब्याजी घर में पालतू जो जानवर है ना, उनके सामने पहुंच जाना कभी गुस्सा में, वे भी मुंह फेर लेंगे। शेर भी पहचान गया कि कुछ ना कुछ परेशानी है, दुखी है, विकल्प में है। उसने बात पूछी, भाई बात क्या है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है कुछ नहीं, तुम्हें अपना काम करना है, तुम खा लो, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, मैं तो मरना चाहता हूं। कहते बात क्या है ये तो बता। कहता क्या करूं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बेटी शादी की हो गई, घर वालों ने जबरदस्ती उस बेटी का ब्याह पक्का कर लिया है, तारीख निकल गई है। अब मैं कैसे सबके सामने कहूं कि पैसा नहीं है शादी के लिए? मर जाता हूं, किसी को कुछ उत्तर ही नहीं देना, वे जाने उनका काम जाने। शेर कहता है नहीं, मुझे तो तुम धर्मात्मा लग रहे हो। आत्महत्या करना, अपने प्राणों का त्याग करना कोई कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता। जीवन में माताओं कभी ये सोच मत लेना, जहर की पुड़िया या कहीं रेल की पटरियां, आत्महत्या का विचार जीवन में कभी मत लाना। पंचेंद्रिय जीव के हिंसा का दोष लगेगा स्वयं के मारने के भाव किए तो। वो शेर भी समझाने लगा कोई चिंता मत कर। वो कहता चल मेरे पीछे। वो इंसान भी कहता है अच्छी बात भी थी, मैं तो मरने के लिए आया था और शेर ही कह रहा कि चल मेरे पीछे। उल्टी गंगा है। हो सकता है पुण्य का उदय हो। चलता गया, एक गुफा में वो शेर ले गया और उसने दिखाया, देख ये इतनी सारी धन दौलत है, तो उठा के ले जा। वो कहता है ठीक ठीक है। अब धन दौलत मिल गई, वो सोचता है अच्छी बात है। वह बहुत सारा उसने धन, सोने, जवाहरात सब उठाए, पर वो विचार कर रहा था मैं पोटड़ी में बांधूंगा तो सर पे उतना ही आएगा, हाथ में उतना आएगा। उसने जैसे तैसे बातों में उस शेर को पटा लिया। इंसान था, इंसान को, भगवान को पटा लेता है तो फिर शेर की कौन सी बात। शेर को पटा लिया उसने और बढ़िया शेर के पीठ पर ही बहुत सारा वजन टांग के शेर को नगर तक ले गए और धीरे से घर के पीछे। अब सोना चांदी आए तो सामने से कौन ले आए? वीरेंद्र जी लाओगे क्या? पीठ के पीछे के दरवाजे से धीरे से चुपचाप शाम के रात के समय में वो सोना चांदी लाकर छोड़ के वापिस जाने को हुआ। शेर ने सोचा कई दिनों बाद मैं नगर में आया हूं, देख तो लूं, कल इसके बेटी की शादी है, इसने कहा है, तो कम से कम मैं देख ही लूं इंसानों की शादी क्या होती, कैसी होती, क्या तरीका है। वही पेड़ के पास, वह घर के पीछे वो छुप गया और बहुत अच्छे से दूसरे दिन शादी ब्याह होने लगा, कार्यक्रम होने लगे, धन दौलत मिल गई थी, सब व्यवस्थाएं हो गई थी। रातों रात उसने सब तैयारी कर ली। जैसे ही दूसरे दिन सब तैयारी हो गई और शादी फेरे ही पड़ने वाले थे, अब लोगों को चैन कहाँ पड़ती। किसी की अच्छाई कोई दिखे तो लोगों की आदत होती ही है उंगली करने की।
अब 2-4 लोग पहुंचे, कहे रे तू तो कर खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास पैसे मांगने के लिए था, कहाँ डाका डाला तूने? तो डाका, मैंने डाका नहीं डाला। फिर रातों रात 2 दिन में तो अमीर कैसे होगा, क्या किया तुमने? कहते हैं अब शुरू में तो झिझक रहा था, बताऊं नहीं बताऊं नहीं बताऊं, पर उसने कहा कुछ नहीं, आते आते वे मैं तो मरने के लिए गया था वहां जंगल में। अब सबके सामने कह नहीं सकता। जंगल में मुझे जंगल में कुछ वस्तु मिली, फिर इतनी सारी कैसे ले आया? तो वो कहता है कुछ नहीं, आते आते एक मुझे गधा भी मिला था, गधे के पीठ पर मैं रख के ले आया। शेर, अनिल भाई शेर सुन रहा था, यहां तक तो फिर भी उसने सुन लिया कि भाई ले आया धन, पर जैसे ही उसने कहा मैं गधे पर, शेर सोचता है अब क्या करूं? वो सोचता है मैं खा लूं इसको, अकल सिखाने आ जाएगी। मैंने उपकार किए, इतना बड़ा मैंने उपकार किया, मैंने खाने की जगह उसे धन दौलत दिलाई, मैं अपने पीठ पर वजन ढोते हुए इसको घर तक छोड़ा, और ये कहता है मुझे गधा। वो तो सोच रहा था कि मैं तो खा जाऊं, पर सोचता है बेटी की शादी, इतने सारे लोग हैं। उसने कहा ठीक है ठीक है, मैंने तो उपकार किए हैं। अब वो सामने वाला कृतज्ञ होकर अपने उपकार के उपकारों को भूल रहा है, कृतज्ञ बन रहा है। क्या करे, इंसान तो इंसान ही है, पक्का मान लेना, इंसानों जैसा कोई कृतज्ञ निर्मल जी इस संसार में नहीं है। वह 2 रोटी टुकड़े खाने वाला वो श्वान तो जिंदगी भर ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करता है, पर जिंदगी भर जीवन संभालने वाले बेटे बेटियां और वे घर वाले कभी माँ बाप को और परिवार को समाज को नहीं संभाल पाते। वो तिर्यंच भी, वो शेर भी सोचता है ठीक है भाई, कह आए से उसने कह दी, पर कुछ भी कहो, बात तो दिल में चुभ गई थी, बात तो दिल में चुभ गई थी। और वह वापिस जैसे ही पुनः वापिस लौटा, बेचारा वह क्या करता, पैसे कब तक, शादी ब्याह हो गई थी, दहेज दे गया था, अब 2-4 महीने बाद, 15 दिन बाद पुनः पैसे खत्म। अब उसे तो यही लगा मुझे तो गधा मिला है, वो यही सोच रहा था मुझे तो गधा मिला है, फिर गधे के पास जाऊंगा और फिर अपना काम कर लूंगा। कुछ नहीं मिला तो 2-4 लकड़ी तोड़ के ले आऊंगा, साथ में कुल्हाड़ी ले गया, और अब तो पहले बिल्ली बन के गया था, अब तो शेर बन के गया, मुझे तो वो दे ही देगा, मेरा तो काम हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमारा तो काम हो ही जाएगा, हम पहुंच गए तो हमारा तो अब काम हो ही जाएगा। वो भी सोच रहा था पिछली बार हमारा काम हो गया तो इस बार भी काम हो जाएगा, पर हर बार हर काम नहीं हो पाते। शेर बन के गया था, कुल्हाड़ी लेके गया था, शेर के पास जैसे ही पहुंचा वो कहता है चलो बताओ फिर से वो रास्ता। कहता है कैसा रास्ता, कौन सा रास्ता, कौन सी गुफा, कैसे पैसे, मैं नहीं जानता कुछ। तो कहते मतलब, हाँ मैं कुछ नहीं जानता। वो कहता है पहले तो मैं जितना कह रहा हूं उतना कर, नहीं तो फिर मैं शेर बन जाऊंगा, तुम्हें इंसान बन के खा जाऊंगा। वो कहता है क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी है ना, इस कुल्हाड़ी को मेरे गर्दन पे मार। अब तो इंसान घबरा गया, ये क्या कर रहा है, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो धन लेने आया हूं, मैं तुम्हें, वो सब मुझे पता है, तू स्वार्थ से भरा इंसान है, जब तक तुम्हें अपना स्वार्थ दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर मैं जितना कह रहा हूं कर, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। अब मरता क्या नहीं करता, उसने कुल्हाड़ी उठाई, और अब मारने की तो भाव नहीं थे, पर अब उसने कहा था सो कुल्हाड़ी से घाव कर दिया। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें धन दूंगा, पर एक काम करना, आज नहीं 8 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, मैं तुम्हें पुनः धन दूंगा। वो सोचता है ठीक है, अब कह रहा है तो दे भी देगा, पिछली बार दिया था इस बार देगा। वापस गया, और 8 दिन बाद पुनः वापस आया, और 8 दिन बाद पुनः उस शेर के पास पहुंच के कहता है देख देख, जो तूने 8 दिन पहले कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पे घाव किया था वो तुम्हें दिख रहा है? कहता है नहीं दिख रहा। कैसे क्या हुआ? वो कहता है ध्यान रखना इंसान, ध्यान रखना इंसान, कुल्हाड़ी से किए हुए घाव तो चले जा सकते हैं,
पर तुमने जो भरी सभा में सबके सामने मुझे शेर होते हुए भी जो गधा कहा था ना, वो मेरे भीतर के घाव आज तक नहीं मिटे हैं। वो तलवार, तुम्हारे कुल्हाड़ी के घाव तो मैंने अपने जीवा से चाट चाट कर ठीक कर लिया, पर हृदय का घाव आज तक ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें जीवित बचना है तो चुपचाप वापस घर चला जा, धन दौलत के बारे में सोचना बंद कर दे। क्या हुआ था? हाथ ना पाओ। निर्मल जी, शब्द के नहीं होते ना हाथ ना पाओ, पर एक अमृत बनता है और एक बनता है घाव। इसलिए सोचे समझे हम जीवन में कभी भी कृतघ्न ना बने। कोई छोटा सा छोटा भी उपकार क्यों ना हो, पर उसके उपकार को जीवन भर याद रखते हुए हम कृतघ्न बने, कृतघ्न ना बने। और वचनों का भी सोच समझ कर प्रयोग करें। समय हो गया है दुकान खोलने का, जाओ। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। और भूल गए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। करेंगे कल उस युगवीर के बारे में चर्चा। दो पंक्तियां समझ ली। युगवीर आचार्य भगवंत चर्या शिरोमणि, उन गुरुवर धरती के देवता के विषय में जो वास्तव में अपनी चर्या के निमित्त से युगवीर बन चुके हैं और देशोन्नत में रत है। क्योंकि आज का समय तो हो ही गया है और ये भी हमारी मेरी भावना भी आज पूर्ण हो गई। कल आचार्य भगवंत के उस 16वें पदारोहण दिवस पर हम युगवीर की चर्चा करते हुए उस वाचना को भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि समय पूर्ण हुआ। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। पुण्य होगा तो समय पे मिलेंगे, और ज्वाली भाई फिर मिलेंगे, नहीं तो समय तो। और मेरी भावना भी पूर्ण हो गई है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।